दिया है मुझे, और मैं उनको देता हूँ योगेश को। योगेश भारद्वाज सुकुआ से पास आउट हैं, एक्टिंग में ट्रेनिंग लिया है, और ये फुल फ्लैश्ड हमारा पहला फिल्म है। वैसे हम बहुत काम कर चुके हैं पहले भी, वेब सीरीज भी कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने ऐसी फिल्म के लिए समय निकाला, जिसके लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सर ने बता ही दिया है, कमर्शियल फिल्म्स और इस तरीके की फिल्मों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि कुछ फिल्में बिना मार्केटिंग के भी बहुत कुछ कमा जाती हैं, और कुछ फिल्में मार्केटिंग करने के बावजूद भी दर्शक नहीं खींच पाती। तो ऐसे सिनेमा को आप जैसे लोगों की आवाज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कोई बाइकआउट भी नहीं करेगा, बताओ, बाइकआउट भी पर या ये एक हमारी तरफ से हम इतना ज़रूर आप लोगों को एक वादा कर सकते हैं कि एक बार आप ध्यान से बैठ के इस फिल्म को देखेंगे तो आप दोबारा से इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके जहन में ऐसे उभरने वाले हैं जिनके जवाब शायद पहली बार देखने पे ना मिले, और वो उत्सुकता बनेगी आप लोगों में कि एक बार फिर से देखूंगा और फिर से उन सवालों के जवाब ढूंढूंगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम छोड़ देते हैं जिन सवालों को, कि यार इनके जवाब तो नहीं मिलने वाले हैं, कि हमें नींद में जो चीज़ें दिखाई देती हैं, फ्राइड ने लिख दिया उसके बारे में, पर फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं उन सब चीज़ों के बारे में, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस में चलती हैं, अनकॉन्शियस में चलती हैं, जिनका हम अपनी इस जागृत अवस्था में जिनको हम कभी भी अप्लाई नहीं कर पाते या ढूंढ नहीं पाते कि ये चीज़ें कहाँ से पनपती हैं। ये फिल्म उन सब छुपी हुई चीज़ों के बारे में बताती है, उत्सुकता पैदा करती है, सवालों के जवाब देती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और शायद सर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि लिटरेचर को, भावनाओं को साइंस के साथ में इतना अच्छे तरीके से ब्लेंड करके शायद ही पहली बार प्रस्तुत किया गया है। वो बहुत बड़ी यूएसपी है इस फिल्म की, और सिर्फ भावनाओं तक या साइंस तक सीमित नहीं है। पॉलिटिकली भी आप देखेंगे तो जो समाज की राजनीति है, जो किरदारों की राजनीति है, जो एक घर की राजनीति है, एक व्यक्ति के अपने अंदर की खुद के साथ में जो राजनीति होती है, वो राजनीति है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम सिनेमा में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो हम तो बहुत निश्चिंत हैं इस चीज़ को लेकर कि ये फिल्म उन सब सवालों को खड़ा करेगी, और बहुत सारे जवाब आपके जो आप ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी में, वो जवाब आपको मिलेंगे। थैंक यू। कि हमको एनएसडी से बढ़िया जगह, क्योंकि सारा कुछ थिएटर से जुड़ा हुआ है, तो एनएसडी से बेहतर कोई जगह नहीं मिली जहाँ पर हम इसको करें। हमें बोला कि बॉम्बे में भी बाद में करेंगे, कैलकाटा भी बाद में करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह बाद में करेंगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से करते हैं ताकि हम अपने आप को एक जस्टिफाई कर सकें कि हम क्या कर रहे हैं। आपका कोई सवाल हो तो हमारे प्रोड्यूसर साहब, ये डायरेक्टर हैं कौशिक कर, आ जाओ। कोई बात नहीं, हमने अभी 15 मिनट हुए शुरू किए। आ जाओ तनिष्ठा, आ जाओ इधर, आप कौशिक इधर आओ, नीमो इधर आओ। Welcome director or producer to the NSD. Thank you so much. Thank you. तो हम लोग तो आगे शुरू कर लेंगे, ठीक है। कौशिक, हेलो। हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया वो ट्रैफिक की वजह से, तो पता नहीं है मुझे कितना कौन सा बात हुआ है। मैंने अपने बारे में बताया, कैरेक्टर के बारे में, और ये फिल्म का एक्सपीरियंस। 2 बार ट्रेलर देखा है। अच्छा, तो आप लोग ट्रेलर देख लिए, थैंक यू। ट्रेलर से आप लोगों को शायद एक चीज़ पता लगा होगा कि यहाँ पर हम लोग छिपकली के कुछ फिलोसफी के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि छिपकली ये बहुत सुपरस्टिशियस है, ऐसा कुछ। हम लोग को डिस्क्लेमर देना पड़ा सेंसर को। बड़ी एक मज़ा की कहानी है, क्योंकि हम लोग जो इंडियन ट्रेडिशन में रहते हैं, और ऐसा हम लोग दावा नहीं कर सकते कि
किसी भी एक आप एक चीनी रखो तो एक पिपड़े आप मतलब चिट्ठी आके आपको कम्युनिकेट करता है। तो हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, हम लोग अभी फ़ोन सामने लेकर बोला जा रहा है कि यही दुनिया है, ये टेक्निकल दुनिया है। लेकिन अगर हम लोग इसको हटा दें या फिर जिस चीज़ हमारे आंखों के सामने रख कर प्रोडक्ट बनाकर हम लोग बंगाल में बोलते हैं मुर्गी किया जाता है मतलब चिकन कर देता है हम लोगों को। प्रोडक्ट हो रहा है, हम लोग इस्तेमाल हो रहा है और मतलब डस्टबिन में हम लोग को फेंका जा रहा है। तो हम लोग अगर इस फिलोसफी और जो फिलोसफी से हम लोग भाग रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि साइंस ही सब कुछ है, मगर उन लोगों को ये पता नहीं है जब फिलोसफी आगे होता है उसके पीछे साइंस भागता है और उसको डिस्कवर करता है। जो थॉट्स हम लोग 100 साल पहले हम कुछ बंदे चांद की तरफ देखता है, बोलता है कि यहाँ पर जा सकते हैं हम लोग, और 100 साल बाद देखते हैं कि वो लोग पहुँच गए। तो फिलोसफी पहले होता है, जो दर्शन होता है वो पहले होता है। तो ये दर्शन की आधार में एक कहानी है, फिलोसफिकल थ्रिलर। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मर्डर मिस्ट्री या फिर जो होता है अभी साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है। सब आप ये जब आता है स्क्रीन में जुप 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 करके बिट्स में, तो वो साइकोलॉजिकल पढ़ सकता है कोई, लेकिन वो ध्यान से आप अगर पढ़िए तो थ्रिलर में वो लिखा है फिलोसफिकल थ्रिलर। मतलब हमारे ज़िंदगी के जो फिलोसफी है हम लोग को जीना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है और चले जाना पड़ता है। तो उस सब के बाहर एक राइटर या फिर एक आम इंसान या फिर एक मतलब एकदम जो कुछ नहीं है उसको भी हक है इस दुनिया में सब कुछ के मतलब जितने चीज़ है हमारे आसपास, सजीव है या निर्जीव है, सब कुछ ना कम्युनिकेट करता है। हम लोग देखा है कि इंटरस्टेलर देखा है, आप शायद अगर आप वो घोस्ट थ्योरी को अगर जब बोलता है ना लास्ट इंटरस्टेलर में, ये शायद यही घोस्ट है जब 2 टाइम डायमेंशन एक साथ मार्च किया जाता है, वो घड़ी का टिक टिक, तो वहाँ पर शायद डिस्क्लेमर देना पड़ेगा सेंसर को कि ये सुपरस्टिशियस कुछ ऐसा कुछ, ये तो नहीं पड़ा। तो हमारे देश में देना पड़ता है, खराब लगता है क्योंकि हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी को इतना हम लोग मतलब 200 साल में हम लोग का अंदर ठुसवा दिया वो लोग कि यही है। तुम लोग जो बोल रहे थे वो नालंदा में या फिर 10,000 साल पहले वैदिक युग में ये कैरेक्टर का नाम है चतुर्वेदी है। तो ये वेद अध्ययन करता है। चतुर्वेदी जो होता है वो सब मतलब पूरा वेद का पूरा अध्ययन करता है। तो जो प्राचीन जो फिलोसफी है हम लोगों का, जिसको ढूंढते ढूंढते हम लोग आज गॉड पार्टिकल तक आ गए। विज्ञान भी बोलते हैं गॉड पार्टिकल, बढ़िया है। अब हम लोग थोड़ा सा विज्ञान जान के बोलते हैं कुछ नहीं होता है, सृष्टा नहीं है कोई। तो ये सृष्टा है या नहीं है, हम लोग को आसपास जो चल रहा है उसको एक मामूले सा हम ले लिया एग्जाम्पल में छिपकली, चलो वो भी कम्युनिकेट करता है। और ये हम पुराण में भी है, खना टिक 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 बोलता है खना। तो आप अगर ये खना आप लोग स्टडी कर लो, ये खना एक कैरेक्टर है पुराण में जो छिपकली को इंगित करता है। मतलब वो एक फिलोसफी है, ज़्यादा समय नहीं है कि इसको मैं अभी व्याख्या करूँ, आप लोग गूगल कर सकते हो। तो मैंने ऐसा नहीं कि वही फिलोसफी को इधर पर रख दिया, मैं बस कुछ कल्पना किया था ये लिखने की वक्त। मैं सिर्फ डायरेक्टर नहीं, ये फिल्म को लिखा मैंने। तो आप लोग अगर देखोगे ये फिल्म ट्रेलर से शायद ऐसा लगता है कि क्या बोलना चाह रहा है, छिपकली भी क्या बताती है और क्या नहीं बताती। तो चिड़िया भी बोलता है घर में, एक कुत्ता भी बोलने लगता है, जो रहता है बोलता है। छिपकली को मैंने सीसीटीवी की तरह देखा कि आप जब नहीं रहते हो आपके घर में तब भी वो रहता है, और आपका जो दुष्कर्म हो रहा है या सुकर्म हो रहा है आपको पता नहीं है, आपके पीछे क्या हो रहा है, कोई ना कोई तो घर में है। तो ये मेरा एक कल्पना था और मैंने इसके साथ ये जो थ्योरीज है इसके साथ मैंने बहुत दिन गुजारे हैं। और ना मुझे ऐसा कुछ लगता है कि ये है हम लोग को, मतलब हम लोग जो देख नहीं सक रहे वो भी है। वो इंटरस्टेलर की घोस्ट वाला कॉन्सेप्ट जैसा, वो घड़ी का टिक टिक, वो अलग से डायमेंशन, टाइम डायमेंशन। और क्योंकि ये जो थर्ड मतलब जो 3D वर्ल्ड है, थर्ड डायमेंशन वाला वर्ल्ड, ये ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, हम लोग इसमें बिजी रहता है। इसके बाद ये होता है फोर्थ डायमेंशन टाइम होता है। तो वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री, वो लोग अभी सब फोर्थ डायमेंशन को लेकर बहुत काम कर रहा है, बहुत बात कर रहा है। ये हम कलकत्ता से आगे है, ये अगर हम आते मतलब ट्रेन से तो 2 दिन लग जाते, फ्लाइट से 2 घंटे में हो गया। तो देखिए जो गति है अगर उसको हम बढ़ा लिए, गति के साथ जो दूरत्व होता है मतलब डिस्टेंस होता है उसी के हिसाब से समय चलता है ना। तो देखिए हम लोग फोर्थ डायमेंशन में आ गए, गति बढ़ा लिए
और ये डिस्टेंस कवर कर गए हम लोग। लेकिन यही काम अगर मेरे साथ और एक बंदा आता कि दिल्ली में कोई काम है, फिर उसको जाके कलकत्ता करना है, फिर दिल्ली में आके करना है, तो उसको कितने 2 दिन उसको लग जाएगा पहुंचने में, हम 2 दिन में 10 बार आएंगे जाएंगे काम कर लेंगे। तो हम लोग स्पीड बढ़ा लिया, गति बढ़ा लिया, तो हम लोग को समय का आगे निकल गए। तो गति के साथ ये समय का जो रिलेशनशिप होता है और ये गति जो होता है वो में हम लोग के दिमाग में भी होता है। आप आंखें बंद करके अभी सोचिए कि मामा बड़ी चल गए आप, तो आप जा सकते हो। चाँद में चल गए आप, पहुंच गए आप, तो आप जा सकते हो। तो ब्रेन इज द फास्टेस्ट। मुझे लगता है कि लाइट से भी ज़्यादा तेज भागता है, ये मेरा फिलोसफी है कि ब्रेन ज़्यादा भागता है, लाइट से भी ज़्यादा भागता है। सो ये ब्रेन के जरिए हम लोग कई कई डायमेंशन में आ जा सकते हैं। और ये डायमेंशन में क्या क्या घट रहा है, अगर हम सही ध्यान से उसको मिलाते हैं तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसने कमाल की मतलब एक्सपीरियंस किया है थ्रू द ब्रेन। तो चिप के लिए ये सब लोग की बात करता है। और पैरेलल एक है, खूब साधारण सा एक कहानी है, परिवार में जो होता है, बीवी हस्बैंड में जो होता है, बच्चे में जो होता है, वो एक साइड कहानी है, क्योंकि वो हम सबके घर में है। वो जो समस्या होता है छोटा मोटा, खून करने की इच्छा भी होते हैं, मन में चलता है। तो ये फिल्म एक लेखक की नजरिए से देखा गया है। और एक डिटेक्टिव आता है रुद्राक्ष, जिसका कैरेक्टर का नाम है, वो जोगेश जी कर रहा है, जशपाल जी जोगेश जी का ये फिल्म है। बस 2 ही बंदे हैं और कुछ है भाव जगत में विचरण कर रहा है राइटर का। शायद ट्रेलर में इतना तो पता लगता है कि वो लोग है या नहीं है। तो ये कहानियां ऐसे कि भाव जगत का चोर को भाव जगत का पुलिस पकड़ रहा है, मतलब मन का ही चोर है, मन का ही पुलिस है। इस पे एक आधारित कहानी है। तो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये कोई सुपरस्टिशियस ऐसा कुछ बात मतलब फैलाने के लिए नहीं है। ये एक मेरी कल्पना है, जो ही कल्पना है वो आगे जाके साइंस बन जाता है, हाइपोथेटिकल है। और बाकी तो मुझे जो बोलना था वो मैंने फिल्म में बोल दिया। तो मेरे लिए बस उसकी भूमिका मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ। और आगे फिल्म रिलीज होने के बाद आप लोग देखिए, बोलिए इसके बारे में क्या हो सकता है, हम लोग कैसे सोचता है ये कहानी। और आगे चलते मैं माइक्रोफोन में मौका देता हूँ। नमस्कार सभी लोगों को। लेकिन ये है जिसकी वजह से शायद फिल्म बन पाई है। बहुत ही इसके साथ साय की तरह काम किया हर चीज़ में। तो तनिष्ठा प्लीज़। Thank you, sir. Coming from you, these words really mean to me. Thank you so much. Thank you, everyone. सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि ये मेरी डेब्यू हिंदी फिल्म है। मैंने बंगाली फीचर फिल्म्स में काम किया है, लेकिन ये पहली बार मैं हिंदी फिल्म में मैंने काम किया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है कि छिपकली मूवी का मैं सिर्फ एक्टिंग पार्ट में ही नहीं बल्कि बिहाइंड द कैमरा भी मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई है, बहुत कुछ सीखा है डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से। और बहुत ही हाई टीम स्पिरिट था। और अगर एक्टिंग के बारे में बोलूँ तो ये तो सभी एक्टर्स का एक होता है, ड्रीम होता है कि एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम करना, कुछ सीखना। तो इट वाज रियली एन प्रिविलेज एंड ऑनर टू वर्क विद यशपाल शर्मा सर एंड ऑल्सो योगेश, थैंक यू। और मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर वन लाइनर बोलूँ तो ये बहुत फिशी कैरेक्टर है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। आई थिंक राइट या तो आप लोग देखिए मूवी। अगर अभी बोल दिया तो कैरेक्टर का मैजिक खराब हो जाएगा, तो वो मैं नहीं करना चाहती। बहुत ही फिशी कैरेक्टर है, लेकिन बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है। मतलब ऐसे फीमेल कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं हर घर में, जो कि जैसे होते हैं ना, एक नर्चरिंग, एक मदरली, एक केयरिंग, अफेक्शनेट टाइप के। हम लोगों का जो इंडियन विमेन का जो एक विजुअलाइजेशन आता है दिमाग में, बहुत ही बिलीवेबल और बहुत रिलेटेबल है। मतलब देख के पता लगेगा कि हाँ, जानते हैं हम लोग, ऐसे महिला हमारे घर में है, ऐसे औरत रहते हैं हमारे आसपास। तो इट्स अ वेरी बिलीवेबल, अ वेरी स्वीटली नीटेड कैरेक्टर, and it was very fun and a good learning experience to work with Yashpal Sharma sir. And अगर
छिपकली के बारे में बोलूँ तो जो बोलना था तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर्स ने तो बोल ही दिया। मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि ये इसका और एक थीम है छिपकली का, कि ऐसा होता है कि हम लोग बिलीव करते हैं कि हम लोग हमेशा कॉन्शियस है और हम लोग के आसपास जो भी घटनाएं घट रही है वो हमारे कॉन्शियस दिमाग में मतलब हम अटेंशन दे रहे हैं उसको, कि हमको पता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन ये कॉन्शियस लेवल के अलावा भी बहुत ऐसे घटनाएं घटित होते हैं हमारे आसपास जो कि हम उस पर नज़र नहीं डालते हैं, इसीलिए हम बिलीव करते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा होता है, क्वांटम थ्योरी में भी ऐसा बोलते हैं कि वो मेरे आंखों के सामने नहीं घट रहा है इसके मतलब नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। देयर आर मैनी थिंग्स बियॉन्ड आवर कॉन्शियस लेवल विच आवर कॉन्शियसनेस इज फेलियर टू सरपास, फेलियर टू अंडरस्टैंड देम। तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि कॉन्शियस के अलावा अनकॉन्शियस में भी ऐसे बहुत कुछ घटते जाते हैं। अगर हम थोड़ा ध्यान देते हैं उसको तो वो हमारे रियल हो सकता है। अगर ध्यान ना दे तो हम लोग सोचेंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है जो कि छिपकली में बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश की गई है। बाकी तो मूवी रिलीज हो रही है सामने और आप लोग ज़रूर देख के बताना कि कैसे लगा है। थैंक यू सो मच। मैं तब तो मैं 1 मिनट भी शायद मुझे नहीं मिला यहाँ पर सांस लेने के लिए भी। मैं आके हाँ, एक बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, शायद इंडिया में मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना नॉलेज आता है, जितना इन्फॉर्मेशन आता है उसके आधार पे बोल रहा हूँ कि शायद इंडिया में ये पहला वर्कशॉप मूवी है। शूटिंग डे की 25 दिन पहले हम लोग लोकेशन में पहुंच के 30 बंदे की टीम, बंदा बंदी सब मिलकर हम लोग वहीं पर खाते थे, सोते थे, एक ही मतलब एक कम्युनिज्म वाला प्रैक्टिस। डायरेक्टर, डीओपी, एक्टर, एक्ट्रेस, एडीज जो लाइट्स करेंगे, जो आर्ट्स बनाएगा, सब मिलके 25-30 बंदे हम लोग एक साथ एक फ्लोर में एकदम बड़ा एक हॉल में। और ये जो लोकेशन है जो फिल्म का, इसी हॉल का नीच में, मतलब ये जो ग्राउंड फ्लोर में हम लोग रहते थे। और धीरे धीरे एक साथ सब 30 बंदे मिलके एक साथ काम करते थे। आर्ट सब करेगा, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं, जैसे हम लोग थिएटर करते हैं। और देखिए क्या सौभाग्य है कि हम लोग को पता भी नहीं था और ये जुड़ गया ये कनेक्शन छिपकली की वजह से कि ये थिएटर एनएसडी में मतलब इसका हाँ प्रमोशंस हो रहा है। तो हम लोग एक थिएटर टीम की तरह वर्कशॉप मूवी बनाया है। ये 10 दिन में शूट हुआ है। ये 22 दिन का शेड्यूल था। ये 22 दिन को हम लोग 10 दिन में कैसे लाए, ताकि हम लोग ना सबको पता था कि क्या होने वाला है। एक गाना एक दिन में हो गया, जो गाना 3-4 दिन में बनते हैं, क्योंकि हम लोग 25 दिन से उसको रिहर्सल मतलब तो शॉट भी हम लोग नापे हुए थे। कहाँ शॉट होगा, एक्टर क्या करेगा, क्या पहनेगा, कहाँ बैठेगा, क्या कुछ सब हर कुछ मतलब जो होता है फिल्म में सब कुछ रेडी था। बस हम लोग क्या करना, जो प्लान हुआ है उसको बस छाप देना था। जो प्लान हुआ वो पहले वाला 25 दिन जो है उसमें फिल्म बन गया और बाकी तो शूटिंग हुआ है। तो ये मुझे शेयर करना चाहिए कि डीओपी खाना पका रहा है, चिकन बना रहा है, तब हम लोग कलर मतलब रंग चढ़वा रहा है दीवार में, फ्लोर बना रहा है, कोई खाना लाने गया है, तो उस वक्त कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं था। यहाँ पर होता है ना, ये आर्ट डिपार्टमेंट वाला काम है। अरे इसको कैमरे के सामने से इतना सा हटाने के लिए 2 मिनट वेट करना पड़ता है कि एक आर्ट की बंदा कब सेकंड फ्लोर से आएगा और उसके यहाँ से हटाएगा कि कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको, चाहे 3 मिनट चली जाए। 3 मिनट में 40 टेक्नीशियन का कितना पैसा निकलता है? 40 टेक्नीशियन को 3 मिनट खड़ा रखने में कितना पैसा निकलता है? तो क्या हम लोग वैसे काम करते। कोई डिपार्टमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरा स्पेशल है, वो काम के वक्त है, लेकिन ये पूरा फिल्म हम लोग को बना रहे हैं, हम लोग मिल के बना रहे हैं। सो यही एक ऐसा एक माहौल था। और सैन ने तो मुझे बोला था, अरे पहले दिन शूटिंग में तूने तो मुझे एनएसडी के दिन याद दिला दी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि हम लोग एक साथ ऐसे मिलकर काम किया और 10 दिन में फिल्म बन गया, ताकि हम लोग ये वर्कशॉप बेस्ट मतलब ये पीछे वाली जो होता है ना वर्कशॉप, उसके ऊपर गया है। तो ये मुझे शेयर करना चाहिए था। तो बस इतना है। और छिपकली के बारे में जितना बोला जाए कम है, लेकिन अगर 2 घंटे की कहानी है तो मैं इसमें 4 घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि एक फिलोसफी को मैं अगर एक्सटेंशन करूँ, उसको खींचूं, तो वो अलग से टिप्पणी बन जाता है, टीका बन जाता है।